जो ये धराली है इसके अपोजिट साइड पे जो मुखवा गांव पड़ता है, मुखवा से अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो मुखवा वालों को पता चल जाता है। और जिस तरह से नदी का जलस्तर और बाढ़ जैसे हालात जब बने तो ऊपर से धुआं उठना शुरू हो गया था। ग्रामीण पूरी तरह से इस तरफ के अलर्ट हो गए थे। सीटी बजाते हुए उन्होंने धराली गांव के जो ग्रामीण है उनको आगाह करने की कोशिश की। सीटी की आवाजें आप सुन सकते हैं वीडियो में, सीटी की आवाजें हैं। अपने दर्शकों को दे देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना आंध्र प्रदेश का दौरा छोड़कर वापस लौट रहे हैं अपने प्रदेश की तरफ। आज दिल्ली का भी उनका दौरा था, उसे भी हो सकता है रद्द करना पड़ सकता है, क्योंकि ये वाकई में इस समय प्रदेश के लिए चिंता की स्थिति बन गई है। लगातार बैठकों का दौर जिस विषय को लेकर चला, आखिरकार उसी विषय पर देखिए बड़ा नुकसान प्रदेश को होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय धराली से तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। तेज पानी का बहाव, खीर गंगा का ये तेज बहाव भारी नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ा है। ठीक है, बलबीर के पास चलते हैं। बलबीर बताएं, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल बड़ा नुकसान ये है। और जो मुखवा गांव के लोग अपोजिट साइड में रहते हैं, जब ये बाढ़ जैसे हालात बने तो पहाड़ी से धुआं उड़ता हुआ देख उन्होंने अपने मोबाइल में ये तस्वीरें कैद की है और आगाह भी ग्रामीण करते रहे, सीटी बजाते हुए, शोर मचाते हुए कि जो लोग हैं वहां पे भाग सके। पर जिस तरह से बाढ़ आई और बाढ़ में मलबा पत्थर जिस तरह से आया, पलक झपकते ही ये पूरे धराली बाजार को खत्म कर गया। जिस तरह से सुरेश शेमाल जो सचिव है गंगोत्री मंदिर समिति के, अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहां पे जो है मंजर जो हुआ है। और तत्काल जो मुखवा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहां पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहां पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो है इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहां पे लगा दिया गया है। और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहां पे रवाना कर दी। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुंच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था तो अर्पण जी हमारे साथ एसडीआरएफ कमांडेंट जुड़ गए हैं। सर, फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से तबाही आई है, क्या लोग सुरक्षित हैं? देखिए, लगभग 13:55 लगभग 2 बजे की घटना है ये, जब आपदा नियंत्रण कक्ष उत्तरकाशी के द्वारा बताया गया कि ऐसे बादल फटने की सूचना है और उसकी वजह से जो फ्लैश फ्लड आया है ये खीर गंगा नदी में। और चूंकि थराली गांव जो है वहाँ पे काफी रिहायशी इलाका है और वहाँ पे जैसा वीडियो भी आप बता रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे काफी एक्सटेंट ऑफ डैमेज और वो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। बट हमारी जो टीम है एसडीआरएफ की और पुलिस की टीम है वो अभी रवाना है अपनी नियरेस्ट पोस्ट से और कुछ ही मिनट में वो पहुंच जाएगी। तो क्या हताहत होने की क्या सूचना है, जान माल का क्या नुकसान है, उसके बाद ही जब टीम वहां पर पहुंच जाएगी उसी के बाद कुछ बोला जा सकता है। और अभी तो यही कहा जा सकता है कि हाँ, ये फ्लैश फ्लड आया है और कुछ मैसिव सा ही लग रहा है, कुछ ज्यादा ही लग रहा है। बट हमारी टीम पहुंचने वाली है वहाँ पे। जी, फिलहाल ये बताएं कि क्या मेजर स्टेप्स उठाए गए हैं अभी फिलहाल जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं घरों पर भी काफी ज्यादा मलबा आया हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल क्या मेजर स्टेप तुरंत उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो हमारी एसडीआरएफ की और पुलिस की टीम्स हैं वो घटनास्थल के लिए बस रवाना हो भी गई हैं बहुत देर पहले और बस पहुंचने ही वाली हैं। और जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए वो हम वहां पर लेंगे। और जो आसपास के इलाकों में, नदी के तटीय इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं उनको भी जो है सेफ स्थानों पर रहने के लिए बताया जा रहा है। और जो इस फ्लैश फ्लड से जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ही दे पाऊंगा जब हमारी टीम। आप कह रहे हैं कि अभी वहां पर सुरक्षा के लिहाज से टीम नहीं पहुंची है, टीम पहुंचने वाली है, आप ये कह रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इस तरह के हालात बिगड़ने वाले हैं, बनने वाले हैं, ये पहले से ही पता था? क्या लोगों को अलर्ट नहीं किया गया था पहले ही? देखिए, इस पे मैं अभी हेलो जी बोलिए। ठीक है, इस पर वो कुछ भी कहना नहीं चाह रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन उनका कहना है अर्पण जी का कि टीम वहां पर पहुंच गई है
और जल्दी ही वहां पर प्रशासन की टीम सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पहुंच जाएगी। क्या कैजुअलिटी हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या अब तक की स्थिति है, ये अभी आकलन इसका लगा पाना मुश्किल है क्योंकि टीम वहां पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। सुरक्षा पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई टीम मौजूद नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। इतनी रफ्तार से आप देख रहे हैं कि पानी के साथ मलबा आया हुआ है, कैसे बादल फट गया वहां पर अचानक से ही मार्केट की तरफ ये पानी का सैलाब आ गया। इससे रूह कपा देने वाली तस्वीर कह सकते हैं। एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं थराली में ये बादल फटा है और अभी आकलन लगा पाना मुश्किल है कि क्या नुकसान हुआ होगा, लेकिन देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा बादल फटने से, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों के घर भी हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग रह भी रहे हैं नदी किनारे और उम्मीद यही है, प्रार्थना यही है भगवान से कि सभी लोग सुरक्षित रहें, टीम वहाँ पर तुरंत पहुँचे और सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। एक बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं हर तस्वीर, हर जानकारी पहुँचाने के लिए, लेकिन ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है ये काफ़ी डरा देने वाली है। मौसम लगातार ख़राब है उत्तराखंड में, देखिए ज़बरदस्त भारी बारिश हो रही है उत्तराखंड में और कई लोगों के बहने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। हो सकता है कि इतनी रफ्तार से ये जो बादल फटा है, पानी आया, मलबा आया, कई लोग बह भी गए होंगे। क्या कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग लापता हुए होंगे, ये तमाम ऐसी चीजें जो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। तो उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, ये भयावह मंजर है और ये बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के हवाले से कि कई लोग बह भी गए हैं। क्या सुरक्षा मुहैया करवाई गई है वहां पर? प्रशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। फिलहाल ये बताइए कि क्या सुरक्षा मुहैया करवाई गई है वहां पर, लोग क्या सुरक्षित हैं, सेफ हैं? हाँ, वो आपने अभी वो हुआ ना, पे क्लाउड बर्स्ट की बात आई थी। क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसमें हमने अपना आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम भेज दी है और हम भी लोग मौके की ओर जा रहे हैं। थोड़ा उत्तरकाशी से दूर है ये, 2 घंटे का डिस्टेंस। तो सर, एसडीआरएफ कमांडेंट भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना है कि टीम अभी तक पहुंची नहीं है। आप भी कह रहे हैं कि टीम रवाना हो गई है, कई लोग वहां पर बह भी गए होंगे। उत्तरकाशी से रवाना हो गई है, आर्मी का टीम वहीं पर है। आर्मी की टीम खाली वहीं पर है। आप ये बता सकते हैं क्या कैजुअलिटी हुई होगी, क्या नुकसान की कोई खबर अब तक आप तक पहुंची है? अभी ना इतना जल्दी नहीं है, एग्जैक्ट सिचुएशन आई कांट टेल ना अभी। तो आप ये बताइए कि इस तरह के हालात बन सकते हैं वहां पर, पहले से इसकी जानकारी थी क्या लोगों को सूचित किया गया था? क्योंकि मौसम तो लगातार खराब बना हुआ था, क्या लोगों को अलर्ट पर रखा गया था? हाँ, ऑब्वियसली क्लाउड बर्स्ट का यहाँ ये तो नहीं पता था कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने सूचना हम लोग जारी कर देते हैं ना। तो सर, आप की टीम कब तक वहां पर पहुंच जाएगी, कितना वक्त दिखा रहा है? ये उत्तरकाशी से लगभग 2 आवर्स की जर्नी है। तो आप कह रहे हैं कि सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे वहां पर पहुंचने के बाद ही? अभी आपको इन्फॉर्मेशन है कैजुअलिटी को लेकर? टीम है हमारी आर्मी की और लोकल के लोग हैं वो अवेलेबल। ठीक है सर, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ डीएम उत्तरकाशी भी जुड़े हुए थे, उनका कहना है, और एसडीआरएफ कमांडेंट जो जुड़े थे उनका भी कहना है कि टीम्स रवाना हो गई हैं, लेकिन आर्मी की टीम वहां पर मौजूद है, हर हालात पर नजर बनाए हुए है सिर्फ आर्मी की टीम। अभी फिलहाल डीएम का कहना है कि एसडीआरएफ और तमाम प्रशासनिक अमला रवाना हो चुका है, क्योंकि कुछ वक्त लग रहा है बाय रोड जाने में, तो अभी वहां पर टीमें नहीं पहुंची। लेकिन हमारे ये सूत्र बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कई लोग बह गए होंगे, कई लोग बह गए होंगे बादल फटने से। जिस रफ्तार से आप देख रहे हैं मलबा और पानी आ रहा है, वहां पर घर भी है कई लोगों के। ये देखिए, आपको हम एरो करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए बादल फटा अचानक से और पूरा मलबा और पानी जबरदस्त तरीके से लोगों के ऊपर गिरा होगा, लोगों के घर भी तबाह हो गए होंगे, वहां पर कई लोग बह गए होंगे, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। उम्मीद यही है भगवान से कि सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग सेफ रहें, लेकिन हर हालात पर मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने कई दौरे रद्द कर दिए हैं और थराली में बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई है। कितनी कैजुअलिटी हुई है, अभी फिलहाल कैसी स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, ये एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि कई टीमें रवाना हो गई हैं उत्तरकाशी से, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने में उन्हें वक्त लग रहा है। लेकिन आर्मी की टीम वहां पर मौजूद है।
कई घर बह गए हैं। जिस रफ्तार से बादल फटने के बाद मलबा आया, पानी आया, कई घर धराशाही हो गए। और ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर लोग भी रह रहे होंगे, तो लोगों के भी बह जाने की आशंका है। ये देखो लाइव सारी दुकानें टूट गई। ये देखिए आपको वीडियो में भी सुनाई दे रहा होगा कि लोग वहाँ पर वीडियो जब बना रहे थे, उनका कहना है कि कई घर टूट गए, कई दुकानें टूट गई, क्योंकि मार्केट का एरिया है। बाप रे, ये पूरा मार्केट एरिया है जहाँ पर ये देखिए अभी थोड़ी देर में आपको नजर आएगा कैसे बादल फटते हुए, कैसे मलबा और पानी की जो रफ्तार है वो लोगों के घरों पर, दुकानों पर पहुंची है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट कितना नुकसान हुआ है, कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है। ये देखिए आपको हम ये दिखा रहे हैं कितनी रफ्तार से पानी आया और ये लोगों के घरों को उजाड़ता हुआ आगे की तरफ चला जा रहा है। उत्तराखंड में लगातार मौसम खराब है और लोगों से भी ये अलर्ट पर रहने के लिए प्रशासन पहले ही कह चुका है। लोगों से भी कहा गया था घर से ना निकलें। और ये जो एरिया है यहाँ पर उम्मीद है कि लोगों ने खाली कर दिया होगा दुकान और घर, क्योंकि कई घर और कई दुकान यहाँ पर धराशाही हो गए हैं। इसमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये आशंका ही अभी लगाई जा रही है, क्योंकि एसडीआरएफ कमांडेंट और डीएम कह रहे हैं कि टीम को रवाना कर दिया गया है। अभी तक टीम वहां पर पहुंची नहीं है। जैसी टीम पहुंचेगी सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तभी एग्जैक्ट आकलन लग पाएगा कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। लेकिन जरूर ये जो जानकारी मिल रही है कि कई लोग बह गए इस सैलाब में, कई लोग लापता हो गए, कई लोग के घर टूट गए, इसके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं लग पाई है। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। रेस्क्यू में जुटी हुई है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, लगातार अलर्ट मोड पर हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी में देखिए बादल फट गया, भयंकर तबाही। बस भगवान से यही कामना है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो। लेकिन आपको ये साफ नजर आ रहा है कि घर तो टूटे हैं, दुकान तो टूटे हैं साफ तौर पर। ये सैलाब बहा ले गया है कई दुकानों को। तो लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद है कि सब सेफ होंगे, लेकिन टीमें रवाना हो चुकी हैं स्पॉट पर पहुंचने के लिए और आर्मी की टीम वहां पर मौजूद है, पहले से ही हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर स्थिति को हम तक पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। ये भयंकर तबाही का मंजर आप एक्सक्लूसिवली इस वक्त देख रहे हैं। ये देखो लाइव सारी दुकानें टूट गई। ये देखो ये इधर तक आ गया। अनुपम त्रिवेदी जी उत्तराखंड एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी ये बताइए कि फिलहाल कोई कैजुअलिटी की जानकारी आपको मिली है क्या? क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है वहां पर? और हमें नजर भी आ रहा है तस्वीरों में कि कई दुकानें भी धराशायी हुई हैं, कई लोग भी हो सकता है बह गए होंगे। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल नलिनी, जैसे आप देखिए विजुअल्स में देखें, खीर गंगा करके ये नदी कहलाती है जो कि यमुना वैली यानी कि यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। और जिस तरीके से नदी में पानी का वेग है और उसके साथ साथ जो मलबा और लगातार पत्थर नीचे को आए हैं, जितने तेजी से आए हैं, तो इसमें ये तो तय माना जा रहा है कि नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये पूरी बाजार है, वहां पर धराली नाम की ये जगह है, बाजार भी है, लोग भी रहते हैं और पूरा गांव भी है, और इसलिए वहाँ नुकसान बड़ा है। नंबर अभी नहीं आ रहा है कि कितने लोग होंगे के, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान बड़ा है। डीआरएफ की टीम सभी पहुंच रही है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब इस तरीके के एक्सीडेंटों में जिस तरीके से मलबा भर जाता है और मलबे में खोजबीन शुरू होती है, मलबे को हटाना पड़ता है, देखना पड़ता है कोई सर्वाइविंग है। जैसे अभी सरकार के मंत्री करेंगे सौरभ बगुणा हमारे चैनल में ही कि अब प्राथमिकता ये है कि जो लोग सर्वाइवर्स हैं उनको पहले खोजा जाए और उनको बचाया जाए। तो बड़ा चैलेंज यही है कि सर्वाइवर्स को खोजा जाए और साथ साथ में जो लोग अभी भी नदी के किनारे रह रहे हैं उनका अन्यत्र खिसकाया जाए। और जैसे जब ये पहले घटना आई है और पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो आसपास के लोग ही थे, तो उन्होंने जब भी देखा, पूरा शूट किया है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया है और इस तरह अलर्ट भी किया है और वीडियोस इस तरीके से ही सर्कुलेट हुए हैं वहां से, और उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला है। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा उत्तराखंड में 2 दिन से मौसम बहुत खराब है, लगातार बारिश आ रही है, गढ़वाल के अगर बात करें बिल्कुल अनुपम जी, और मुख्यमंत्री का बयान भी आया है कि आपदा को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस खीर गंगा के आसपास जो दुकानें हैं, जो घर हैं, उन लोगों को पहले ही नहीं अलर्ट किया गया था घर खाली करने को लेकर? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ऐसी स्थिति ना बने इसको लेकर पहले ही लोगों को सूचित किया जाना चाहिए था।
देखिए इसमें नलिनी है क्या, क्योंकि लोग वहाँ सालों से रहते हैं उस वैलियों में, ये पूरे पहाड़ में है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, या कोई भी राज्य आप ले लेंगे कि इस तरीके की चीज है कि जहाँ भी पहाड़ का राज्य होता है वहाँ पर लोग सालों से रहते हैं और हटने के लिए कहते नहीं है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस की टीमें लगातार उनको ये अलर्ट करते रहती है समय समय पर यहाँ हटिए, लेकिन लोग आसानी से जाते नहीं है। और वही यहाँ पर भी हुआ है, जो सालों से जिनके घर हैं, जिनकी दुकानें हैं, पुश्तैनी दुकानें हैं, बाजार है, उनका कारोबार है, और सबसे बड़ी बात इस बेल्ट में सेब की खेती भी होती है, तो सेब के भी बहुत से बागान है वहाँ पे, तो किसान हैं, काश्तकार हैं। लेकिन अनुपम जी, सेना की टीम ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। आप ये बताइए कि जो एसडीआरएफ कमांडेंट हमारे साथ जुड़े थे, डीएम जुड़े थे, उनका कहना है कि अभी भी उन्हें उत्तरकाशी से वहां पहुंचने में वक्त लग रहा है। क्या इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि अभी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती है क्योंकि वहां टीम नहीं पहुंची अभी तक? की नलिनी बात सही है, क्योंकि ये जो जगह है धराली, ये गंगोत्री जहाँ से माना जाता है कि गंगा का उद्गम स्थल है, वहां पर गंगोत्री से मात्र 18 किलोमीटर पहले स्पॉट है, तो ये बहुत दूर है, उत्तरकाशी से भी दूर है। वहां से भी करीबन 4 घंटे लग जाते हैं, 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो कई जगह रोड ब्लॉक्स भी हैं, बीच में मलबे भी आए हैं, लगातार साफ हो रही हैं, तो ये इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो पहले रिस्पॉन्डर्स थे वो आसपास के गांव वाले थे, और वही मदद करने वहां पर गए हैं। जो हमारी सोर्सेज से बात की है, स्थानीय लोगों से जो हमारी जानकारी इकट्ठा हो पाई है, कि वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर लगातार गए हैं, जिन्होंने वीडियो भी शूट करा, इस तरीके के जितने गाँव हैं वो लोग गए हैं वहाँ पर, वो मदद अपनी मुहैया करा रहे हैं। और फिलहाल चैलेंजिंग तो होता ही है, देखिए पहाड़ों में इस तरीके के ऑपरेशन में पहुंचना और लगातार करना, क्योंकि आज जैसे मौसम है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर कितना उड़ाया जा सकता है, उसके साथ भी एक थोड़ी दिक्कत होगी। प्रशासन की ये भी कोशिश है कि हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पर जो अगर कोई घायल है, जिनको मदद की तुरंत जरूरत हो, उनको एम्स ऋषिकेश में लाया जा सके, या हायर सेंटर जो भी दूसरे हैं वहाँ पर उनको ले जाया जा सके। लेकिन चैलेंज अब यही है कि मौसम कितना उनका साथ दे पाता है, क्योंकि मौसम लगातार उत्तराखंड में 2 दिन से खराब है। आसपास की जितनी नदियां हैं, चाहे ये आपको आज ये हुआ है, हादसा हुआ है, खीर गंगा है, तो दूसरी जितनी नदियां हैं, जितनी गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, वहाँ पर सब जगह पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ है, और वो इसीलिए बहुत खतरा है उन सब जगह पे। जी ये तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जैसा अनुपम जी भी जानकारी दे रहे हैं कि काफ़ी सिचुएशन ऐसी है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जैसा कि पुष्कर सिंह धामी सीएम से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि अभी प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जल्दी तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि नदी के चपेट में कई बाजार के जो दुकानें हैं वो आ गई हैं, जैसा कि आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में भी देख रहे हैं। अनुपम जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर जानकारी पहुंचाने के लिए। लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ पर, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं और इन तस्वीरों में भी अनुपम जी दिख रहा है कि नुकसान तो हुआ होगा भारी। देखिए नलिनी, मेरा जो अंदाजा है, मेरा जो अनुभव है, पहाड़ में जितना मैं घूमा हूँ उसको देखते हुए, कम से कम 800-1000 लोग तो रहते ही होंगे इस इलाके में, और हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो, क्योंकि ये बहुत आबाद इलाका है। और जैसे गंगोत्री पास में है, यमुनोत्री भी पास में है, तो होता क्या है कि ये यहाँ की इस वैली की पूरी जो आजीविका 2 चीजों पे चलती है, खेती बाड़ी पे, सेब की खेती में, और जो आसपास टूरिस्ट आते हैं, जब पीक सीजन होता है, जब गंगोत्री यमुनोत्री आते हैं, उनपे ये पूरी आजीविका इस वैली की निर्भर करती है। तो इस लिहाज से ये आबादी बहुत है और बड़ा आबाद इलाका यहाँ पर रहा है। लोग अपने यहाँ पर रहते हैं और उनको यहाँ पर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो जाहिर तौर पे इस तरीके की छोटी छोटी वैलीज में जगह जगह लोग रहते हैं। और जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है आज, जिस तरीके से नदी के किनारे आया है, जो आपका पहले प्रश्न था कि जो नदी के किनारे रहते हैं उनको हटाने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, और मेरी जानकारी को उनको अलर्ट भी कर रहे हैं जगह जगह वैलीज में। खासकर रात को एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये चीज समझ में आया कि अब इनको हटाना प्राथमिकता होगी। जगह जगह लोगों को कन्विंस करने की कोशिश है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और जहाँ जहाँ पर नदियों किनारे लोग रहते हैं कि आप इनको यहाँ से आप लोग मूव करिए फिलहाल जब तक ये बरसातें हैं। क्योंकि बरसात का मौसम है, ये पूरा अभी भी अगस्त पूरा पड़ा है कि जब बरसातें होती हैं, और उत्तराखंड में तो 15 सितंबर तक भी बरसातें हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए पूरा अभी जो फेज है अगले 3-4 हफ्ते हैं बहुत खतरे भरे हो सकते हैं पहाड़ों के लिए। और हिमाचल प्रदेश में भी आपने देखा होगा, पड़ोस का हमारा राज्य है, वहां से भी इस तरीके के विजुअल्स हैं। आज इस घटना के बाद एक ये बड़ी, मैं कह सकता हूँ सीजन की पहली बड़ी घटना है, पहला बड़ा डिजास्टर है कि जिसपे पूरा राज्य बड़ा क्षुब्ध है और पूरी शोक की लहर है, क्योंकि इसमें कैजुअलिटीज डेफिनेटली हो सकती है नलिनी, जिस तरीके का मंजर है उसको देखते हुए। बिल्कुल अनुपम जी, और जैसा आप डिस्क्राइब भी कर रहे हैं सिचुएशन को, तो क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? हालांकि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, दिक्कतें भी हो सकती हैं रेस्क्यू में।
देखिए रेस्क्यू में जो बड़ी दिक्कत होती है वो होती है कि जो मलबा वहाँ ऑलरेडी चले गया है, हो सकता है वो 3-4 फुट 5-6 फुट भी हो सकता है, उस मलबे को हटाना और जिंदगियों को ढूंढना, क्या कोई बचा है। कुछ लोग हो सकता है कि पानी के फ्लो के साथ, जिस तरीके से तो आप देख रही होंगे विजुअल्स में भी हमने देखा कि कुछ लोग हो सकता है पानी के फ्लो के साथ बह गए हों। अब ये सब चीजें अभी जो है, जो प्राइमरी जानकारी मिली है, जो प्राइमरी विजुअल्स में दिखा है, तो ये सब चीजें तो यही सजेस्ट करती हैं कि इस तरीके की चीजें होंगी। और रेस्क्यू में डेफिनेटली यही चैलेंज आता है कि मौसम अगर साथ दे पहली बार, और मौसम अगर साथ नहीं देता तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। और दूसरा है कि मलबे को किस तरीके से हटाया जाए। और जो उस तरीके के गांव की आप देख रहे हैं बहुत पीछे की तरफ गांव है, तो वहाँ जेसीबी पहुंचाना और जेसीबी के साथ लगातार काम करना, वो सब एक चैलेंजेस वहाँ पे होंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पूरी डिजास्टर ये सारा ऑपरेशन चलता है। सेना की मदद इसमें मांगी जा रही है, जो फोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में उनकी भी मदद चाहिए पड़ती है। हालांकि जो उत्तराखंड की SDRF है और NDRF है, वो लोग खुद दक्ष भी हैं इस तरीके का ऑपरेशन चलाने में, बहुत से चलाए हैं। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज होगा पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अगले कुछ घंटों में। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। NDRF के SDRF की जो टीमें हैं अभी तक पहुंची नहीं है, और जैसे ही टीमें पहुंचेगी वैसे ही सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। CM पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। जो अनुपम जी स्थानीय नेता हैं और सांसद हैं, क्या उनकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऐसे में इस एरिया को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर बाय एयर भी मदद पहुंचाई जाएगी तब भी काफ़ी डिफिकल्टी होगी। जी ना लीली, देखिए क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज तो मौसम ही होता है। जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड में बारिशें तो लगातार ही हो रही हैं और आज भी हो रही हैं रुक रुक के, तो मौसम कितना साथ देता है पहले एक बड़ा चैलेंज ये है। और दूसरा ये है कि वहां से रोड तक लाना, रोडें कितनी खुली हों, क्योंकि वो बॉर्डर इलाके की भी रोडें हैं, इंटीरियर की रोड्स हैं, वहाँ ले लेके रह के लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं। जो हमारे साथी वहां से विजुअल्स भी भेज रहे हैं पहाड़ों से, उसमें दिख ही रहा है कि लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, फिर रोडें खुलती हैं। तो पूरा एक तरीके का क्या कहते हैं कि पूरे ऑपरेशन में बाधा आती है और थोड़ी थोड़ी देर भी इसमें मायने रखती है। और डिस्टेंस जैसे हमने खुद कहा कि उत्तर का चीज है, यहाँ तक आने में ही करीबन 5 घंटे या 5 घंटे से भी ज्यादा भी लग जाते हैं कभी कभी तक। जो स्थल है, डिजास्टर स्थल है, वो इतना डिस्टेंस तो उसका है। तो ये एक बड़ा चीज है कि मौसम कितना साथ देता है और ऑपरेशन कैसे पूरे अब लगातार रात भर चलाए जा सकते हैं, क्योंकि नदी में पानी बहुत ज्यादा है और एक पूरे नदी के किनारे का इलाका है। तो वो भी एक चीज चाहिए कि वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स है वो अपनी भी सुरक्षा करें, साथ में लगातार ऑपरेशन भी चलाएं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगले कुछ घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे। और देखिए आधा दिन ऑलरेडी हो चुका है आज, और इसके बाद अभी ऑपरेशन चलेंगे तो सारी रात ही ऑपरेशन चलेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं अनुपम जी, तो आप ये मान रहे हैं कि जो देरी है मदद पहुंचाने में ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि टीमें अभी वहां पहुंची नहीं हैं और जानकारी मिल रही है कि कई लोग ऑलरेडी बह चुके हैं। देखिए बह हो सकते हैं कि जो कि नलीन जिस तरीके का पानी का वेग है, और आपने देखा विजुअल्स में जिस तरीके से मलबा आया है, वो पूरा घरों को ऐसे उड़ाते हुए चले गया जैसे वो पूरे कागज के घर हों। जैसे कागज के हम लोग बचपन में खेलते थे, किश्तियां बनाते थे, उस तरीके से वो लग रहा है पूरा जैसे पानी में फ्लो कर गए हैं एकदम। तो जाहिर तौर पर नुकसान बड़ा है, कई लोग भय हो सकते हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा चैलेंजिंग है डिजास्टर के लिए चलाना, और मदद क्योंकि कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि कितने दूर आपका डिस्टेंस है, आप कहाँ कितने दूर में ये एक्सीडेंट हुआ है, मौसम किस तरीके का है, टीम्स कितनी जल्दी रश कर पा रही हैं। और जब हम बात कर रहे हैं हो सकता है पुलिस टीम्स पहुंच भी गई हो, तो ये अभी चेक कराएंगे। और उसके बाद जो है कि अगले कुछ घंटे बड़े क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, रात होती है, तो चीजों में दिक्कत आती है इस तरीके के डिजास्टर में ऑपरेशन चलाने में। तो यही एक चैलेंज रहेगा। और उसके बाद अगर कोई बारिश नहीं होती है, इस तरीके की कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि हम देख रहे हैं अनुपम जी कि गंगोत्री धाम, गौमुख, उत्तरकाशी, ऋषिकेश मार्ग, बद्रीनाथ भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया है ऐसी स्थिति के मद्देनजर? बिल्कुल, जहाँ जहाँ गंगा वैली है, देखिए आप रुद्रप्रयाग के आसपास जाएंगे वो पूरी गंगा वैली है, वहाँ भी लोग ऐसी नदियों के किनारे बहुत रहते हैं। और इधर की आप चमोली की तरफ से जाएंगे तो चमोली की तरफ भी नदियों के किनारे रहते हैं। फिर पूरी रिवर वैलियां हैं जितनी हैं गढ़वाल में, खासकर गढ़वाल रीजन में। और गंगा और यमुना 2 बड़ी नदियां यहाँ से निकलती हैं, तो इसके लिए जितनी इनकी सहायक नदियों के किनारे लोगों के घर हैं, तो चाहे वो चमोली का उर्गम इलाका हो या दूसरे हो, सब जगह पे इस तरीके की नदियों के किनारे लोग रहते हैं। जाहिर तौर पे आज के हादसे के बाद अब सब जगह टीमें अलर्ट हुई हैं और विशेष तौर पे आप रहेंगे